नमस्कार, आप सभी के लिए आज के द हिंदू एडिटोरियल के साथ फिर आपके साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू शेयर। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस फॉर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। थोड़ा सा डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जो साइड की टेक्नोलॉजी है, कुछ छोटी छोटी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग होती हैं। इस टाइप की टेक्नोलॉजी जैसे हो गया आपका ब्लूटूथ डिवाइस, इसको साइड की टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, और रोबोट हो गया एंड ऑल दैट। तो इन सभी चीज़ों को आप डिसरप्टिव में काउंट कर सकते हो। तो वो कैसे आपके इंडिया के हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, मदद कर सकती हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कस किया जा रहा है। एज अ फ्रंटलाइन वॉरियर फाइटिंग कोविड-19, मेडिकल कम्युनिटी हैज़ बीन सेल्फलेस बट ऑल्सो लूजिंग अ नंबर ऑफ स्टाफ इन द प्रोसेस। तो हमारे कोविड-19 की सिचुएशन में जो मेडिकल कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने नो डाउट बगैर किसी स्वार्थ के काम किया, लेकिन इसी क्रम में उन्होंने अपने साथियों को भी खोया है। Nurses and attendant on full-time duty donning mainly mask and glove as the only protective gear have been exposed to great risk। तो यहाँ पर जो नर्सेज थी, जो अटेंडेंट थी, उनके पास सिर्फ दो ही साधन थे कि वो खुद को इन्फेक्शन से बचा सकें। वो प्रोटेक्टिव गियर कौन कौन से थे? एक तो उनके पास था ग्लव्स, मतलब जो हाथ में पहन सकें, और दूसरा था मास्क। इट इज़ इन सच अ सिचुएशन दैट द relevance of the disruptive technology and its application come into focus, potentially helping to reduce the chance of hospital staff contracting the infection। और यही इसी चीज़ से आपको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की महत्ता का मालूम चलता है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ करके आप हमारे जो मेडिकल कम्युनिटी है उसको आप ऐसी कोविड-19 जैसी सिचुएशन के इन्फेक्शन से आप बचा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके। देयर आर रिपोर्ट्स इन ग्लोबल मीडिया ऑफ एस्टेब्लिश्ड इनोवेटिव फील्ड हॉस्पिटल यूजिंग रोबोट्स टू केयर फॉर कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड की मीडिया के द्वारा या ग्लोबल मीडिया के द्वारा ये कई जगह से कवर किया गया है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऐसे रोबोट्स का यूज़ किया गया है। जहाँ पर कोविड की सिचुएशन बहुत बदतर थी, तो वहाँ पर रोबोट्स का यूज़ करके मतलब हमने नहीं, जो रिगार्ड जो मतलब संबंधित अस्पतालें थी, उन्होंने रोबोट का यूज़ करके अपने जो स्टाफ है उसको कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाया है। देयर आर हॉस्पिटल इन चाइना दैट यूज 5G पावर्ड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस एट द एंट्रेंस टू फ्लैग पेशेंट्स who have fever like symptoms। तो यहाँ पर अगर चाइना की बात करें तो उसने 5G इनेबल्ड डिवाइस लगा रखी हैं कि जैसे ही कोविड-19 के सिम्टम से दिखाई देने वाला अगर रोगी प्रवेश करता है उसमें, तो उसके तुरंत उसकी जांच की जा सके, अदर मतलब उसके टेम्परेचर की जांच की जा सके। अदर रोबोट मेजर हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल थ्रू स्मार्ट ब्रेसलेस एंड रिंग दैट पेशेंट्स वियर। और अलग अलग अगर हम देखें इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी, तो कुछ एक रिंग टाइप की टेक्नोलॉजी है जिससे आप उसका ऑक्सीजन एज वेल एज उसकी हार्ट रेट भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। दे इवन सैनिटाइज वार्ड, और साथ ही साथ जो रोबोट हैं वो सैनिटाइज भी कर देते हैं जो संबंधित वार्ड है उसके। Last year in India, Savai Mansinh Government Hospital, Jaipur held trial with humanoid robot to deliver the medicine and food to COVID-19 patients admitted there। तो यहाँ पर सवाई माधोपुर जो हॉस्पिटल थी इंडिया के अंदर, उसने इस प्रकार का ट्रायल पिछले साल किया था, जिसमें वो एक ह्यूमनाइड रोबोट का ट्रायल उन्होंने किया। उसमें ह्यूमनाइड रोबोट क्या करता था कि लोगों को मेडिसिन और फूड पहुंचाने का काम कर रहा था। द क्रिटिकल एस्पेक्ट इज हाउ न्यू टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव द welfare of societies and reduce the impact of communicable disease,
spotlighting the importance of technology such as the artificial intelligence, autonomous system, blockchain, cloud, and quantum computing, data analytics. 5G blockchain technology can help in addressing the interoperability challenges that health information and technology system फेस। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों ने जब देखा कि इन जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है उससे आपका इन्फेक्शन तो रिड्यूस हुआ ही, साथ ही साथ एक सोसाइटी को मदद भी मिली। और इन सब टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो ये सभी टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक 5G टेक्नोलॉजी है वो किस हिसाब से मदद कर सकती है, वो मतलब इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि अगर आपको किसी टेलीमेडिसिन की दरकार है, आपने वीडियो कॉल किया किसी के लिए, उस समय आपका क्या हुआ, इंटरनेट आपका स्लो हो गया, तो आपका उस आपके जो संबंधित डॉक्टर हैं उसका कनेक्शन क्या हो गया, कट हो गया। इसमें अगर आपकी 5G टेक्नोलॉजी होती तो उसमें आपका स्मूथलेस आपका कनेक्शन होता। और भी ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे 5G जो उसके चैलेंजेस जो फेस हो रहे हैं, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब बीच में जो चीज़ें स्मूथली रन करने के लिए आवश्यक हैं, उसमें 5G कैसे मदद कर सकती है, ये एक सिंगल वन एग्जांपल है। तो इन सब चीज़ों के लिए 5G कैसे मदद कर सकती है ये पूरा। द हेल्थ ब्लॉकचेन वुड कंटेन कंप्लीट इंडेक्स हिस्ट्री ऑफ ऑल मेडिकल डेटा इंक्लूडिंग फॉर्मल मेडिसिन रिकॉर्ड एंड हेल्थ डेटा फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन एंड वियरेबल सेंसर्स। तो यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, ब्लॉकचेन इन द सेंस कि आपने पास्ट में जितनी भी इलाज करवाए हैं, जहाँ जहाँ इलाज करवाए हैं, उन सभी के आपके जो भी रिकॉर्ड हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, वो सब उसमें स्टोर रहेंगे। आपने कौन कौन सी टैबलेट खाई, उससे क्या असर हुआ नहीं हुआ, एंड ऑल दैट। जो वर्तमान में आपको जो डॉक्टर देख रहा होगा वो इन सब चीज़ों को क्या कर लेगा, तुरंत मालूम कर लेगा इन सभी टेक्नोलॉजीज की मदद से, और फिर उससे हेल्प होगी नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। दिस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द सिक्योर नेटवर्क एंड ऑथेंटिकेटेड बिसाइड हेल्पिंग द सीमलेस मेडिकल अटेंशन। तो ये साथ ही साथ ये भी है कि वो ऐसी जगह पर रिकॉर्ड हो कि उससे एक मेडिकल अटेंशन मतलब जहाँ पर सिक्योर नेटवर्क हो, प्रॉपर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कोई हैक ना कर पाए उसका रिकॉर्ड, उसकी प्राइवेसी भी बनी रहे, तो ये सब चीज़ें स्मूथली रन हो पाए। बिग डेटा एनालिटिक्स कैन हेल्प इंप्रूव द पेशेंट्स बेस्ड सर्विस ट्रेमेंडसली सच एज अर्ली डिसीज डिटेक्शन। तो यहाँ पर जो बिग डेटा एनालिटिक्स है वो भी इसमें मदद करेगी कि भाई किसी व्यक्ति को, पर्सन को अगर कोई रोग हो जाता है, डिसीज हो जाती है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन कर पाए। क्यों? क्योंकि जो मतलब डेटा एनालिटिक्स है वो एक अजम्पशन देगी कि भाई आप ये गोली खा रहे हो, आपका ये कुड बी, ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये आगे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और अगर आपके ऐसे सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से चेक करवाएं। तो ये बिग डेटा एनालिटिक्स का एक हमारे लिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इवन हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी कैन बी इम्प्रूव टू ग्रेट एक्सटेंट। तो यहाँ पर एक्सटेंट मतलब सीमा, हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको भी हम कई हद तक मतलब कई गुना इम्प्रूव कर सकते हैं इन सभी टेक्नोलॉजी की मदद से। AI एंड द इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग IOM, which is defined as a connective infrastructure of medical devices, software, application and health system are shaping the healthcare applications। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हो कि भाई आपकी मेडिकल इंटरनेट ऑफ थिंग, सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग का आप मतलब समझ लीजिए, किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग अगर उसके पीछे लगा है या यूज़ हुआ है तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा नेटवर्क, उस नेटवर्क में उस क्षेत्र से जुड़े हुए संबंधित सभी प्रकार के एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो यहाँ मेडिकल की बात हो रही है तो मेडिकल की जितनी भी मशीनें हैं वो उनका रिकॉर्ड और पेशेंट का रिकॉर्ड एंड डॉक्टर, ईच एंड एवरीवन इंटरनेट से क्या हो जुड़े रहें। तो इससे क्या होगा, आप कई गाँव में जहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं है, MD डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ पर भी आप एक अच्छे डॉक्टर्स की सुविधाएं भी पहुँचा सकते हो। Medical autonomous system can also improve health delivery to great extent, and their application are focused on supporting medical delivery in dispersed and complex environment with the help of
फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये है कि मेडिकल ऑटोनोमस सिस्टम क्या करेगा कि जैसे ही आपने डॉक्टर से वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन आपको मिला, तुरंत वहाँ पर आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। ऑर्डर प्लेस्ड होने के 5 से 10 मिनट बाद या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके घर में तुरंत आपको मेडिसिन मिल गई। तो आप सोचिए कि ये कितना स्मूथली काम कर रहा होगा कि आपने डायरेक्ट आपने मोबाइल पे डॉक्टर से सलाह ली, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह जो आपके घर पे थे, आपने डॉक्टर को उनकी रिपोर्ट दी, या कोई बंदा भी आपके घर में आके चेक कर सकता है, उसकी रिपोर्ट दी, डॉक्टर ने वहाँ पर प्रिस्क्राइब किया और तुरंत आपकी दवाइयाँ आपके घर पर आ गई। आपको कहीं ना तो जाना पड़ा, ना भीड़ भाड़ से भी छुट्टी और ना इन्फेक्शन से भी मुक्ति। इस प्रकार की बातें हो गई, तो आपको कितना ईजी हो जाएगा चीज़ों को रन करना। This system may also include autonomous critical care system, autonomous intubation, autonomous cricothyrotomy and other autonomous interventional procedure। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मतलब हो सकती हैं पॉसिबल कि बगैर किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के फास्टली हो सकें, वो उस चीज़ों में होने में मतलब हमें मदद मिलेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अनदर application facilitating collaboration and data exchange between the doctor, department and even institution and medical providers to enable best treatment। अब क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा सा आप समझ लो कि जो हम डेटा किसी भी इंटरनेट पर सेव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। वो जो, या आप कहें कि ऐसी स्टोरेज या ऐसी मेमोरी जिसे आपको अपने मोबाइल में सेव नहीं करना पड़ता और आप कहीं पर भी उसको जहां पर भी इंटरनेट है वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि जीमेल में आपके ईमेल हुए, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है कि वो जो जीमेल ईमेल आपके सेव होते हैं वो क्लाउड स्टोरेज में सेव होते हैं। तो जैसे आपका प्रेस्क्रिप्शन हुआ वो क्लाउड स्टोरेज में सेव हो गया। डॉक्टर को भी मालूम है, जो कंपनी है रिगार्डिंग कंपनी उसको भी मालूम है, वो बिग डेटा को एनालाइज करके एक सर्वे करवा सकता है, उसकी रिसर्च कर सकता है, कौन सी दवाई किस व्यक्ति पर या कितने लोगों पर कितनी फायदेमंद हो रही है, इन सभी चीज़ों का एक एनालिसिस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और आपको एक सुइटेबल ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। फर्दरिंग UHC। अब UHC क्या है, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। According to the World Health Organization, universal health coverage is the single most powerful concept that public health has to offer। तो यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक ऑफर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई हर एक व्यक्ति के लिए उसकी मतलब जो हेल्थ है या स्वास्थ्य है उसका देखभाल किया जाए। ये WHO ने कहा इट इज अ पावरफुल सोशल इक्वलाइजर एंड द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ फेयरनेस। तो यहाँ पर WHO का मानना ये था कि एक सोशल इक्वलाइजर है। सोशल इक्वलाइजर इन द सेंस कि भाई अमीर लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल बहुत अच्छे से रख लेते हैं, क्यों, उनके पास पैसा होता है। लेकिन अगर हम गरीब लोगों की बात करें तो वो उन सब चीज़ों के प्रति ना तो अवेयर होते हैं, और अगर मान लो अवेयर हो भी गए तो उन सब चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो इक्वलाइजर भी है, साथ ही साथ अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ फेयरनेस इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस या किसी और प्रकार के भेदभाव को ना देखते हुए प्रॉपर तरीके से सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ UHC कैन बी अचीव्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक रेज होता है कि भाई कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव कर सकते हैं। लेड बाय द रोबस्ट स्ट्रेटजी, रोबस्ट मतलब मजबूत स्ट्रेटजी इंटीग्रेटिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। तो यहाँ पर साथ ही साथ हम उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ करें, लोगों का नो डाउट यूज़ करें, लोगों को भी उसमें शामिल करें, फाइनेंस तो उसमें रहेगा ही, पैसा तो लगेगा ही, साथ ही साथ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी साथ में आए मेडिकल क्षेत्र के और वो मदद करें। Studies by WHO shows that the weekly coordinated step may lead to stand-alone information and communication technology solution, leading to the fragmentation of the information and resulting in poor delivery of care। तो स्टडीज में WHO ने बताया है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन वीक हुआ
तो उसमें हर चीज़ छिन्न भिन्न हो जाएगी, हर चीज़ यह तहस नहस हो जाएगी। और उसका परिणाम क्या होगा कि जो आप चाह रहे हो, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को आप एक प्रॉपर वे में अप्लाई करना चाह रहे हो, वो नहीं हो पाएगा। India need to be on its digital health strategy that work and lead toward the universal health coverage and पर्सन सेंटर्ड केयर। तो इंडिया के लिए खुद की एक डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि लीड करे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को, और वो पर्सन सेंटर्ड केयर हो, मतलब ये हर एक व्यक्ति की एक मतलब हिस्ट्री हो, और हर एक प्रॉपर प्रत्येक व्यक्ति का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। सच अ स्ट्रेटजी शुड एम्फेसाइज ऑन एथिकल appropriateness of the digital technology, cross the digital divide and ensure inclusion across the economy। तो ऐसी मतलब जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर किसी को समावेशी करने वाली हो। क्यों? क्योंकि इन द सेंस मान लो किसी के पास चीज़ें ना हो, डिजिटल इंटरनेट ना हो, वर्तमान में अगर हम इंडिया के परिदृश्य की बात करें, तो वो उन सब चीज़ों को प्रॉपर इंक्लूड करे। क्रॉस द डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब जो डिजिटल डिवाइड इन द सेंस किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, तो उनको भी क्रॉस करे, उनको ओवरकम करे, और पूरी की पूरी इकोनॉमी, चाहे हमारे गरीब हों अमीर हों, सबको इंक्लूड करे। Ayushman Bharat and tools such as information and communication technology could be the fine-tuned with this strategy to promote the way to protect population। तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ जो आयुष्मान भारत, इन सब चीज़ों को साथ में प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए हमारी पूरी पॉपुलेशन को, और इस प्रकार के रास्तों को, इस प्रकार की स्ट्रेटजी को प्रमोट किया जाए। ऑनलाइन कंसल्टेशंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुड बी अ की पार्ट ऑफ सच स्ट्रेटजी। और जो वर्तमान में चल रहा है वो बात अलग है कि अभी कुछ लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कि ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो स्टार्ट होना चाहिए या इस स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए, स्पेशली इन द टाइम व्हेन देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन डिसीज। और उस समय तो, और जब ऐसी स्थिति चल रही हो कि जहां पर ट्रांसमिशन मतलब कम्युनिकेबल डिसीजें फैल रही हो, लाइक कोरोना वायरस या कोविड, कि वो आपके एक दूसरे से मिलने से फैल रहा हो, तो इस समय तो वीडियो कॉलिंग या वीडियो मेडिसिन या जो भी है वो बहुत आवश्यक हो जाती है। यूजिंग लोकल नॉलेज, अब यहाँ पर लोकल नॉलेज का भी उन्होंने कहा कि लोकल नॉलेज का भी यूज़ होना चाहिए। कैसा लोकल नॉलेज? कि भाई जो गांव में है, देहात में है, या जो विलेजेस में लोग हैं, प्राथमिक केयर दे रहे हैं या प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, उनका जो नॉलेज है उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। इन एडिशन टू इफेक्टिव नेशनल पॉलिसी एंड रोबस्ट हेल्थ सिस्टम एंड इफेक्टिव नेशनल रिस्पॉन्स मस्ट ऑल्सो ड्रा अपॉन लोकल नॉलेज। तो यहाँ पर जितनी भी हमें स्ट्रेटजी बनाए नेशनल लेवल पे पूरे राष्ट्र के लिए, उसमें हमें जो लोकल लोग हैं उनका नॉलेज भी शामिल करना चाहिए। कम्युनिटी नर्सेज, डॉक्टर एंड हेल्थ वर्कर इन डेवलपिंग कंट्री डू एक्ट एज फ्रंटलाइन सैनिटर्स। तो यहाँ पर जो भी मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जितने भी विकासशील देश हैं उन सब में। An example is the Ebola virus outbreak in Africa, where the communities proactively help curtail the spread much before government health team arrive। अगर एबोला की बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो जब एबोला साउथ अफ्रीका में फैला तो वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग पहुँचने से पहले लोकल लोगों ने अपने इनिशिएटिव लिए और चीज़ों को स्मूथली, मतलब सीधी सी बात है, एबोला को कम करने या उसके संक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने अपने लेवल पर प्रयास किए। तो नो डाउट उन्होंने जो प्रयास किए उनको भी क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल इज इंडोनेशिया, वेयर द एक्सपीरियंस ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर वाज यूज्ड टू टैकल बर्ड फ्लू। तो यहाँ पर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के जो फार्मर थे, मतलब कौन से फार्मर थे, जो मतलब पोल्ट्री फार्मर थे, जो मतलब पशुपालन करते थे, उनने भी बहुत मदद की बर्ड फ्लू को कर्टेल करने के लिए या टैकल करने के लिए। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन इंडिया कुड एग्जामाइन लोकल ट्रेडिशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड देन यूज इट अलॉन्ग विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं
वहाँ पर जो उनका नॉलेज है उसको टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके उसका हमें इफेक्टिव तरीके से अपने लिए उपयोग करना चाहिए। पॉसिबल चैलेंजेस, अब यहाँ पर चुनौतियाँ क्या क्या हैं in the developing world, and this include India. Initial effort in this direction should involve synchronization and integration, developing a template for sharing data, and re-engineering many of the institution and structural arrangement in the medical sector. तो डेवलपिंग वर्ल्ड, जब भी हम विकासशील देश की बात करें, विकासशील विश्व की बात करें, तो वहाँ पर इंडिया भी उसमें क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो इनिशियल जब हम एफर्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें वहाँ पर सिंक्रोनाइज करना पड़ता है सभी चीज़ों को, जितने भी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, फाइनेंशियल चीज़ों को, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, और मेडिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसको, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है। और क्योंकि ये छितर बितर रहते हैं, जब भी आप विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित हो रही होती हैं, व्यवस्थित होती नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों की सीधी सी बात चुनौती है। बिग डेटा एप्लीकेशन इन द हेल्थ सेक्टर शुड हेल्प हॉस्पिटल प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटी एंड एट लेस कॉस्ट, प्रोवाइड द लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल सेक्टर एंड फोस्टर कॉम्पिटिशंस। तो बिग डेटा एप्लीकेशंस जो हैं कि आपका डेटा हर जगह सेव हो और हर एक व्यक्ति को एक प्रॉपर व्यवस्था मिले। शुड हॉस्पिटल प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटी, तो यहाँ पर अस्पतालों को प्रोवाइड करना चाहिए एक अच्छी फैसिलिटी, वो भी कम कॉस्ट, कम दरों पर। और इसमें जितने भी सेक्टर उसमें मददगार साबित हों वो अपने लेवल पर मदद करें। मददगार सेक्टर कैसे मददगार साबित हो कि भाई इंटरनेट अच्छा चले, इंटरनेट वाले इंस्टीट्यूशन प्रॉपर इंटरनेट दें उस एरिया में, और भी जो संगठनात्मक जो जांच करने वाले लोग हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग। ये तो कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सीधी सी बात है, जितने भी क्षेत्र हैं वो सब एक प्रॉपर काम करें। द पॉसिबल कॉन्स्टेंट इन दिस एफर्ट आर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ डेटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक चुनौती ये है कि भाई जो स्टैंडर्डाइजेशन, जो हेल्थ का जो डेटा है उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करें। ऑर्गेनाइजेशन साइलोज, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी एंड ऑल्सो द हाई इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कई चुनौतियाँ आ जाती हैं कि भाई आपकी डेटा सिक्योर रहे, प्राइवेट रहे, ऑर्गेनाइजेशनल भी कोई दिक्कतें ना हो। ऑर्गेनाइजेशनल इन द सेंस कि कोई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगा दी, ये कई चीज़ें हो जाती हैं। However, there is no doubt that disruptive technology can play important role in improving the health sector in general. तो यहाँ पर चाहे कुछ भी चुनौतियाँ रहें, कुछ भी बाधाएं रहें, लेकिन एक बात तो परमानेंट बात सत्य है कि जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हैं वो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव कर रही हैं। सो ये टोटल ऑल अबाउट था कि भाई हेल्थ केयर सेक्टर में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही हैं और कैसे हेल्प कर रही हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।